तो चलिए आगे हम देखते हैं आवर्तिता या जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, कोई भी जो तत्व है आवर्त सारणी में उसके जो गुण होते हैं वो आवर्त में या वर्ग में किस प्रकार बदलते हैं, किस बेस पे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि बिना परिरक्षण प्रभाव को समझे आप आवर्तिता को नहीं समझ पाएंगे। आइए देखते हैं परिरक्षण प्रभाव क्या होगा। परिरक्षण प्रभाव अंतिम कोश एवं भीतरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में परस्पर प्रतिकर्षण के कारण अंतिम कोश पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है। इसे ही हम परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होता है 2 8 7, मतलब कि ये हो गया क्लोरीन का नाभिक। अब उसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये तीसरा कोश है ये सबसे बाहर का, ये आपका अंतिम कोश होगा और बाकी के ये दोनों कोश क्या होंगे, भीतरी कोश होंगे। ठीक है, तो अब ये जो भीतरी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहरी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और इस प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है, नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल डाला जा रहा है इस अंतिम कोश में और वहाँ पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन पर, तो इनके बीच का जो आकर्षण है ये आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है इस प्रतिकर्षण की वजह से। ठीक है, तो नाभिक द्वारा जो डाला गया आकर्षण बल है ये कम हो जाता है इस प्रतिकर्षण की वजह से और इसे ही बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि नाभिक और अंतिम के बीच में जो आकर्षण बल लगना चाहिए वो इनकी वजह से, ठीक है, पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है, या हम ये कह सके कि ये बीच में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस नाभिकीय आकर्षण को रोक रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। अब इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोश की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रुकावट पैदा होगी, ज़्यादा मात्रा में बाधा उत्पन्न होगा। किसके लिए बाधा, तो नाभिक और अंतिम के बीच में जो आकर्षण बल है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। जितनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी, जितना ज़्यादा रुकावट पैदा होगा, यहाँ पर आकर्षण क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रुकावट जितना कम होगा, ठीक, यहाँ पे आकर्षण ज़्यादा होगा। अब आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बेसिक पॉइंट हैं जिनके आधार पर आवर्त में और वर्ग में जो आवर्ती गुण है वो बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवर्तिता या जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ये आवर्त में किस प्रकार बदलता है। तो किसी भी आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, दाएं ओर से बाएं ओर जाते हैं हम जब, तब उनमें कैसे परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसी तरह से किसी भी वर्ग या किसी भी समूह में जब हम टॉप से बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तब उनमें क्या क्या चेंजेस होता है। जैसे हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, इस साइड से उस साइड जाते हैं, तब क्या क्या चेंजेस होता है। पहला होता है कि उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए, उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक आवर्त, ठीक है, एक आवर्त ले ले, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये कौन सा आवर्त होता है, अपना दूसरा आवर्त होता है। तो दूसरा आवर्त में जैसे हम उदाहरण के लिए देख रहे हैं तो इनका जो परमाणु क्रमांक है, जैसे लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से क्या हो रहा है, एक लाइन से बढ़ता जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, इनमें कोश की संख्या समान होती है। कोश की संख्या समान मतलब जैसे यहाँ पे हम ले लिया लिथियम और दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं नाइट्रोजन। अब यदि इन दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, ठीक है, या उनके परमाणुओं की संरचना बनाएं तो कैसे होगा, देखिए लिथियम का होता है परमाणु क्रमांक 3, 2, 1, मतलब इसमें 2 कोश होंगे। नाइट्रोजन इसका विन्यास होता है 2, 5, मतलब इसमें भी 2 कोश होगा। ठीक, परमाणु की संरचना देख लीजिए, ये नाभिक, ये पहला कोश जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा कोश जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। उसी तरह जो नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन का नाभिक, ये उसका पहला कोश जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये उसका दूसरा कोश जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मतलब दोनों में क्या है, दोनों में 2-2 कोश है। ठीक,
तो आप किसी भी आवर्त में चले जाओ, कोष की जो संख्या होगी वो हमेशा बराबर होगी। मतलब लिथियम का 2 है तो बेरिलियम का भी, बोरान, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियान का, सभी का उस आवर्त में जितने भी तत्व होंगे सभी के कोषों की संख्या जो है वो समान ही होगी। ठीक। नेक्स्ट कहता है परिरक्षण समान होता है, परिरक्षण प्रभाव समान होता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसको भी देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए परिरक्षण क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि ये बाहरी कोश और ये भीतरी कोश, तो ये भीतरी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इनके आकर्षण बल में बाधा डालते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनके आकर्षण में बाधा कौन डालता है, जो भीतरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो। ठीक, तो यहाँ पर बाधा उसी को बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। तो यहाँ पर बाधा डालने वाले कितने हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो ये उसका बाहरी कोश हो गया, ठीक है, अंतिम कोश हो गया, और ये उसका भीतरी कोश, और इस भीतरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब यहाँ पे बाधा डालने वालों की संख्या और यहाँ पे बाधा डालने वालों की, रुकावट पैदा करने वालों की संख्या बराबर है। तो बराबर भाई, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब बाधा डालेंगे या रुकावट पैदा करेंगे तो बराबर मात्रा में करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, परिरक्षण समान होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के जितना रुकावट डालेंगे उतना ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी उतना ही रुकावट पैदा करेंगे। ठीक, इसीलिए क्या होता है, परिरक्षण समान हो जाता है। मतलब यहाँ पर जितना प्रतिकर्षण होगा और यहाँ पर जितना प्रतिकर्षण होगा दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चौथा पॉइंट कहता है कि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। अब नाभिकीय आकर्षण कैसे बढ़ेगा, अब देखिए दोनों में कोष की संख्या समान, इसमें भी 2 कोष, इसमें भी 2 कोष, प्लस दोनों में जो परिरक्षण प्रभाव डालने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी संख्या बराबर है। ठीक, तो जब कोष और परिरक्षण दोनों बराबर होता है तो हमको वहां पे देखना रहता है उनका नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश कहने का मतलब है उनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। ठीक, अब यहां पे देखिए, फिर से देख लीजिए, कोष बराबर, परिरक्षण बराबर, तो क्या देखना है हमको, उनका नाभिकीय आवेश। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 5 प्रोटॉन है। ठीक, अब ये 3 प्रोटॉन मिलकर के इस बाहरी कोश को जितना ताकत से खींचेंगे और ये 5 इलेक्ट्रॉन मिलकर के उसी अंतिम कोश को ज़्यादा ताकत से खींचेंगे। ठीक, कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, ये 3 प्रोटॉन क्या करते हैं, तीनों मिल करके इस अंतिम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, अब ये पांचों प्रोटॉन मिल करके इस अंतिम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा। ठीक, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कम है, मतलब यहाँ पे आकर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकर्षण ज़्यादा या अधिक और यहाँ पे आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए देखिए जब हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो लिथियम का कम है, उसके बाद बोरान का थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा और लास्ट में सबसे ज़्यादा। ठीक, तो इसी तरह से हम आवर्त में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है। ठीक है, हमारा मेन पॉइंट यही है, हमको इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, इसी चीज़ को ढूंढ के निकालना है कि अंतिम कोश में आकर्षण कैसा है। ठीक है, उसी को हमको पहचानना है। यदि उस चीज़ को हमने पहचान लिया कि अंतिम कोश में आकर्षण कैसा है, वहीं से हमारे सारे आवर्ती गुण और उनमें जितनी भी आवर्तिता होती है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लास्ट निकालना क्या है कि भाई आकर्षण कैसा है। ठीक, यहाँ पर भी देखिए उसी चीज़ को देखते हैं। जैसे हम यदि किसी वर्ग या समूह में बात करें, कैसा चल रहा है, टॉप से बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे। जैसे हमने यहाँ पे एक समूह ले लिया, हमारा पहला समूह, अब इसमें ऊपर से नीचे चलते जाते हैं। नीचे चलते जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है, पहला हो रहा है कि परमाणु क्रमांक इसमें भी बढ़ रहा है। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11, फिर ये 19, 37, 55, 87, एक लाइन से ऐसा बढ़ रहा है परमाणु क्रमांक। दूसरा कहता है कि कोष भी इसमें बढ़ता है। ठीक है, कोष भी बढ़ रहा है, देखो कैसे, जैसे हमने ले लिया लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 1, सोडियम का होता है 11, 2, 8, 1। ठीक है, मतलब इसमें 2 कोष हैं, इसमें 3 कोष हैं। संरचना को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये नाभिक हो गया, ये उसका पहला कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये उसका दूसरा कोष जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह सोडियम का देखिए, तो ये सोडियम का नाभिक, ये पहला कोष में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है,
दूसरा कोश जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा कोश जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोश की संख्या ज़्यादा हो गई। भाई लिथियम में 2 कोश, सोडियम में 3 कोश। तो इसी तरह से यदि हम बढ़ते जाते हैं तो हाइड्रोजन में 1 कोश होता है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3, फिर नीचे जाओ तो 4, 5, 6, 7, इस तरह से कोश की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, कोश की संख्या बढ़ रही है। फिर क्या कहता है कि परिरक्षण बढ़ता जाता है। ठीक है, परिरक्षण कैसे बढ़ेगा, अब देखिए कि अंतिम कोश और नाभिक इनके बीच में बाधा डालने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने ले लिया नाभिक और ये इसका अंतिम कोश, तो बाधा डालने वाले कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम देख लें, ये उसका नाभिक और ये उसका अंतिम कोश, ये उसका अंतिम कोश, और नाभिक और अंतिम कोश के बीच में बाधा डालने वाले कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं और 8 यहाँ पे है, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको हमने मान लिया नाभिक, ये उसका अंतिम कोश, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जो है भीतरी कोश में है, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे अवरोध पैदा करेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों परिरक्षण प्रभाव डालेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोश बढ़ेगा वैसे वैसे उन कोशों में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा मतलब वहाँ पे परिरक्षण बढ़ता जाएगा। ठीक है, अवरोध बढ़ता जाएगा, रुकावट बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये कहता है कि परिरक्षण बढ़ता जाता है ऊपर से जैसे नीचे हम आते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है कि नाभिकीय आकर्षण जो है वो घटता है। ठीक है, नाभिकीय आकर्षण घटता है। अब वो भी कैसे देख लीजिए, अब यहाँ पे चूंकि नाभिक और अंतिम के बीच में कितने लोग बाधा डाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नाभिक और अंतिम के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन बाधा डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में रुकावट पैदा हो रही है। अब रुकावट यदि ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आकर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम दोनों की तुलना करें तो यहाँ पे परिरक्षण कम है, मतलब यहाँ पे आकर्षण क्या होगा, यहाँ पे आकर्षण हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है, तो यहाँ पे आकर्षण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षण कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भाई परिरक्षण ज़्यादा है। परिरक्षण क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स क्यों ज़्यादा है, क्योंकि कोश ज़्यादा है। ठीक है, कोश ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो परिरक्षण ज़्यादा होगा। ठीक है, और परिरक्षण जब ज़्यादा होगा तो आकर्षण घट जाएगा। जब रुकावट ज़्यादा होगी, बाधा ज़्यादा होगी तो आकर्षण जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अब आप देखो आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा अंतिम पॉइंट क्या है, आकर्षण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसी तरह से वर्ग में यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण घटता है। ठीक, ये मेन हमारा की पॉइंट है, इसी को हमको लेके चलना है। ठीक है, इसी के आधार पर हम आगे समझेंगे कि कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, जो विभिन्न आवर्ती गुण है वो कैसे चेंज होंगे, इन्हीं के बेस पे चेंज होते हैं।